वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देव इन स्टडी चैनल पर। आज अपन बात करेंगे नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। संख्याएं जो होती हैं वो मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक पार्ट होती हैं। अगर आपकी संख्याएं वीक हैं, आपकी नॉलेज जो है संख्याओं में बहुत कम है या फिर आपको डीप नॉलेज नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है मैथमेटिक्स में। तो इसलिए आपको संख्याओं पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन डिस्कस में इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में डीपली नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन मुख्य रूप से संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्याएं, दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये अपन देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है और काल्पनिक संख्याओं में क्या क्या आता है। ठीक है, वास्तविक संख्या में वे सभी नंबर आते हैं जो अपन वास्तव में मैथमेटिक्स में यूज़ ले सकते हैं, जिनका यूज़ होता है, उपयोग होता है अपने मैथमेटिक्स में। अच्छा, वास्तविक संख्याओं में बात करें तो इनमें कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो काउंट हो सकती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में अपन बात करें बच्चों, तो इसमें वास्तविक संख्याओं में ये सारी नंबर जो लिखे हुए हैं ये सभी क्या आते हैं, वास्तविक संख्याओं में काउंट होते हैं। मतलब ये हो गया कि ये जो भी सभी नंबर आपको दिख रहे हैं, सभी संख्याएं जो दिख रही हैं वो किस में आती हैं, वास्तविक संख्या में आती है। और इन सभी नंबर्स के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं, काल्पनिक नंबर्स में आते हैं। इसकी बात अपन थोड़ी सी कर लेते हैं। ये डीप नॉलेज है, जिसको अच्छा लगे वो ठीक है, लेकिन नॉलेज तो लेनी चाहिए ना। जैसे मान लो अपन ने लिखा √4, लिखा √4। अब √4 लिखने के बाद यहाँ पे ध्यान दो, इसका जो आंसर आएगा वो आपको अच्छी तरह पता होगा, क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो क्या हो गया, एक तरह से वास्तविक संख्या हो गई, क्योंकि इसका रूट जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आई वो क्या है, 2 आई। और अपन को पता है 2 क्या होती है, जो अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अपने मैथमेटिक्स में बहुत काम आती है 2। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो कि लिखा तो अपन ने यही वापस √4, क्या लिखा, √4। लेकिन मान लो अगर मैं इसके आगे ये लगा दूँ माइनस, अगर माइनस लगा दूँ तो मान लो इसको मैं अगर ऐसे ही लिखता हूँ √-1 गुणा में √4। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने √-1 इंटू, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसको क्या लिखूँगा मैं, ये लिखूँगा। और अपन गणित में आगे, अब 10th वाले बच्चों के लिए तो ठीक है, उनको नहीं पता होगा, लेकिन 11th-12 वालों को पता होगा ये कि इसका मतलब क्या होता है। अगर अपन को कहीं दिख जाता है ना -1, तो इसका मतलब होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं अपन, क्या है, आयोटा। तो यहाँ से जाएगी 2 आयोटा। ये नॉलेज जो मैंने दी है 10th वालों के बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको एक तरह से पता होना चाहिए कि आगे जो अपन अगर मैथमेटिक्स लेते हैं 11th-12th में तो क्या आने वाला है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर मान लो अंडर रूट के अंदर कहीं पर भी अगर संख्यात्मक मान के साथ ऋणात्मक चिन्ह आता है तो वो कौन संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। और एक ही होती है आयोटा। आयोटा की फॉर्म क्या होती है, अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या आती है, अंडर रूट में -1 आती है। ठीक है ना, तो इसको तो अपन बाद में बात करेंगे। ये इतना ही था जितना काल्पनिक संख्या के बारे में आपको जानना था। अपन मेनली रूप से बात करते हैं किसकी, वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं अपन रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स में पहला आता है अपना कौन सा, प्राकृत संख्या। कौन सा आता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं इंग्लिश में बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। इंग्लिश थोड़ी वीक है, स्पेलिंग देख लेना, गलती हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में अपन पढ़ा भी नहीं रहे, मैथ पढ़ रहे अपन। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है, इंग्लिश में बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। इसको अपन डिनोट करते हैं, अगर मान लो आपसे बोलो प्राकृत संख्या को डिनोट करो एक अक्षर में, क्या एक लेटर में, तो कैसे करोगे, कैपिटल N से अपन क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, किसको, प्राकृत संख्याओं को। अच्छा, डिनोट कर दिया, इंग्लिश में नाम देख दिया, लेकिन बात आती है होती क्या है संख्याएँ, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक ख़त्म होती हैं, बीच में क्या आता है, तो वो सब चीज़ देखते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, प्राकृत संख्याएँ जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है, कॉमा 2, 1 के बाद 2 ही आता है, आपने पढ़ा हुआ, 2 के बाद 3 आता है, कॉमा। ये चलती कहाँ तक है, अब एंड कहाँ तक होता है इनका एंड नहीं होता, ये अनंत तक चलती हैं। अनंत मतलब इन्फिनेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, और अनंत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी, तो अगर अपन इधर चल रहे हैं, मतलब इधर के इधर दाईं तरफ चल रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ तक जो संख्याएँ आती है कौन सी आती है, सारी पॉजिटिव संख्याएँ आती है। पॉजिटिव संख्याएँ आने का मतलब क्या है
कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। जब अपन चलते जाएंगे तो लास्ट में क्या आता है, अनंत आता है। और ये अनंत जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि अपन कौन सी डायरेक्शन में चल रहे थे, दाईं मतलब राइट हैंड साइड चल रहे थे, दाईं तरफ चल रहे थे, ठीक है। तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं कहाँ तक चलती हैं, प्लस के अनंत तक चलती जाती हैं, और बीच में भी सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जो दाईं तरफ चलने पर आनी चाहिए। तो वो सब संख्याएं कौन सी होंगी बेटा, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्या में कोई दिक्कत, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, स्टार्ट होती है 1 से 2, 3 एंड सो ऑन प्लस के इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। तो ये थी प्राकृत संख्याएं। बेटा देखो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इन 10 में से 5 की, 1 2 3 4 5 तक बात करेंगे। इसके बाद के अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो दूसरी संख्या जो कौन सी है, पूर्ण संख्या। कौन सी है, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है जी, होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर तो हो गया, अच्छा होल है तो डिनोट किसे करेंगे हम, डिनोट करेंगे अपन किसको, W से, ठीक है। अच्छा पूर्ण संख्याएं होती कहाँ से, स्टार्ट अपन ने भी पढ़ा था, प्राकृत संख्याएं जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, प्लस के अनंत तक जाती हैं, ठीक है जी, प्लस के अनंत तक जाती हैं। अच्छा पूर्ण संख्याएं कब बनेंगी, प्राकृत संख्याओं में अगर अपन क्या कर दें, 0 जोड़ दें, 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाती है बेटा, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ये क्या है, सारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ मत देखना 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, मतलब ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अगर आप देखोगे ध्यान से तो पूर्णांक जो है इसका अगर आप ध्यान से देखो, शाब्दिक अर्थ देखो तो क्या निकलता है, पूर्ण प्लस अंक, मतलब पूर्ण मतलब पूरा, अंक मतलब अंक संख्या। तो वह संख्या जो क्या हो, पूरी हो, मतलब इसका मतलब है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, लेकिन कैसी नहीं होनी चाहिए, 1 से 1/2 नहीं होनी चाहिए, 2 सही 1/2 नहीं होनी चाहिए, 3 सही 1/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो संख्याएं हैं वो कैसे, अंक जो है पूरा होना चाहिए, तो क्या कहते हैं उसको, पूर्णांक संख्या कहते हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है, इनके बीच में क्या कौन कौन संख्याएँ आती हैं, एंड कहाँ तक होता है वो देखते हैं। अपन ने पढ़ा 1 से क्या होती हैं, प्राकृत संख्या शुरू, कहाँ तक चलती हैं, प्लस के इन्फिनिटी तक। अच्छा ये क्या लगा दिया अपन ने, 0, क्या बन गई बेटा, पूरी संख्या, पूर्ण संख्या बन गई। अब ध्यान देना इधर, अगर मान लो मैं इधर -1 -2 इसी तरह से आगे चलेगा, ये क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा माइनस का। तो इस तरह से जो संख्याएं बन रही है टोटल पूरा समूह जो बनाइए, ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ गया, अब देखो आगे, प्राकृत संख्या आ गई, 0 आ गया, और ये प्राकृत संख्या, प्राकृत नहीं बोलेंगे इनको, ठीक है, ये माइनस ऋणात्मक संख्या आ गई। तो ध्यान रखना 0 के दाईं तरफ चलने पर इधर प्लस की डायरेक्शन में, इधर 0 के बाईं तरफ चलने पर माइनस डायरेक्शन में जो भी संख्याएं आती हैं इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 भी ऐड होगा। 0 को मत छोड़ देना, कहीं इधर के लिए ली 0 छोड़ दिया, 0 भी लेना है। तो ये सारी सब संख्याएं होंगी वो किस में आएंगी, पूर्णांक संख्याओं में आएगी, जो अपना तीसरा पॉइंट है। क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इनको इंटीजर बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से दाईं तरफ चलती हैं, 0 से बाईं तरफ चलती हैं, और 0 को भी 1 काउंट करते हैं। तो ध्यान से देखें तो किसके बीच में होती, क्राइटेरिया क्या हो गया इसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी तक, इसका क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या समझ में आ गया आपको। अब आती है आगे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या विषम आप जानते हो, जिसमें 2 का क्या चल जाए, 2 का क्या चल जाए, डिवाइड चल जाए, वो सब क्या होती हैं। जैसे मान लो 22 में 2 का डिवाइड चला गया, क्या है, सम संख्या है। 32 में क्या चल गया, 2 का डिवाइड चला गया, ये सम संख्या है। जिस भी संख्या में 2 का डिवाइड चल जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। और जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता पूरा,
2 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता, वो क्या होती है, विषम संख्या होती है, मतलब सम संख्या नहीं होती। तो सम और विषम का तो फंडा एक ही है कि क्या चल जाए, अगर 2 का डिवाइड जा रहा है तो सम संख्या है और 2 का डिवाइड नहीं जा रहा तो विषम संख्या है। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम को बोलते हैं इवन और विषम को बोलते हैं ऑड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं पर विषम सम हो गया, विषम हो गया। अच्छा, इनकी बात में अपन अगली वीडियो में करेंगे। अच्छा, अब एक संख्या रह गई जिसे अपन ने लिखा था अभी पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर होती है प्लस का इन्वर्टिव। इधर चल रही -1, -2, -3 और माइनस का इन्वर्टिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपको पता होनी चाहिए। धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या कौन कौन सी होती हैं, ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये सारी जो है ये क्या संख्या है, धनात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, ये सारी। 0 जो होता है ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है जी। तो अपने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, काल्पनिक और वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या वो होती है जिसमें रूट के अंदर संख्यात्मक मान के साथ साथ क्या आ जाए, माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह आ जाए। अपन ने उसके बाद पढ़ा वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या काउंट होती है, एक बार देख लेते हैं एक बार। पहली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएँ, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं काउंट होती हैं। ये सभी संख्याएं किस में आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती हैं। मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मटका है, क्या है, मेरे पास एक मटका है। अगर मैं इन सभी संख्याओं को इसमें डाल देता हूँ, खाली नंबर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो ये सभी संख्याएं इनमें डाल दूँ तो ये जो इन सभी संख्याओं का जो ग्रुप है, मतलब मटका जो है वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। ये वास्तविक संख्याओं क्या हो गया, मटका हो गया एक तरह से, ठीक है जी। तो अपन नहीं पढ़ा, अपन अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे अभाज्य, भाज्य, भाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है जी। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।